आज मैं आपके लिए लाई हूँ यूनिक, क्विक और इजी लो बजट सी रेसिपी, जिसे हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ 2 आलू और 1.5 कप मैदे से। बहुत ही आसानी से घर में बनाकर तैयार करेंगे, जिसे खाने के बाद बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा सब भूल जाएंगे और हमेशा यही रेसिपी खाने की फरमाइश किया करेंगे। तो चलते हैं, बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा शामिल कर लिया है। इस मैदे को अच्छे से मैंने छान कर इस्तेमाल किया है। यहाँ पे जो है वो हम एक घोल तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने 1 चम्मच चीनी और साथ ही इसमें 2 चुटकी के करीब नमक डाल दिया है। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और पानी जो है वो हमने नीम गर्म इस्तेमाल करना है। तकरीबन 4-5 टेबल स्पून मैंने इसमें पानी डाल दिया है। 1 चम्मच भरकर इसमें जाएगा खमीर का खमीर, जिसे हम ईस्ट भी बोलते हैं। इजीली किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा। इसके अलावा होटलों वालों से आप पूछ सकते हैं, जो नान वगैरह बनाने के लिए आटे को खमीर करते हैं तो वो ये अंदर ईस्ट डालते हैं। तो यहाँ पे ईस्ट को नीम गर्म पानी में डालने का ये फ़ायदा होगा कि ईस्ट का प्रोसेस जो है वो फटाफट से स्टार्ट हो जाएगा और हमारी रेसिपी जो है वो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार होगी। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद एक साइड पे रखेंगे और यहाँ पे हमने जो आटा छान कर रखा था यानी मैदा, तो यहाँ पे इसके दरमियान में जगह बना लेंगे और जो हमने घोल तैयार किया है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसी चम्मच की मदद से जो है वो हमने इसको अंदर मिक्स करना है और जैसे जैसे हमें इसमें पानी डालेंगे, हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करना है। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं हमने इसे गूंदना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दरमियाने साइज़ का होना चाहिए। तभी हमारी रोटियां जो हैं वो नरम बनेंगी और बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल ऐसे जैसे हम शवारमा ब्रेड बनाते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त हमारी चपाती बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे देखें, आटे को जो है वो गूंदने का बहुत ही आसान तरीका है, इससे हाथ भी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इसी चम्मच की मदद से जो है वो हम इसे गूंदेंगे और अब यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। साइडों पे इसकी मैंने अच्छे से घी वाला हाथ लगा दिया है। अब हम इसे रेस्ट दे देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के लिए आपने इसे किसी गर्म जगह पर रखना है ताकि इसका प्रोसेस अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आधा घंटा गुजर चुका है इसे रखे हुए और ये बहुत ही ज़बरदस्त हमारी डो जो है वो फूल चुकी है। अब हमने हाथों के ऊपर खुश्क मैदा लगा लेना है और इसे जो है वो बाउल में से अलहदा कर लेना है। जितने इसके इजीली पेड़े बन सकते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज़ के हमने पेड़े बनाने हैं। तो यहाँ पे देखें, इस तकरीबन सारे मैदे में से मैं 4 पीस करूँगी, 4 पेड़े बनाऊँगी और फिर जो है वो हम इसे इक्वल इसलिए काट रहे हैं ताकि हमारे सारे पेड़े जो हैं वो एक साइज़ के बने और बाद में हम जो ब्रेड बनाएंगे वो भी हमारी एक ही साइज़ की बनेगी। तो चारों पेड़े मैंने बना लिए हैं। एक पेड़ा लेंगे और इसे जो है वो हाथ से ही हम बेल कर जो है वो ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे पैन के अंदर मैं इसे बना रही हूँ, तो एक साइड से अच्छे से गर्म होने के बाद हम इसकी साइड तब्दील कर देंगे और इसी तरह स्पैचुला जो है वो हमने चलाते रहना है और इसे हल्का हल्का प्रेस करते रहना है, बिल्कुल नरम हाथ से, जिसकी वजह से ये अंदर तक अच्छे से कुक होगा और बिल्कुल हल्का फुल्का सा हो जाएगा। इसे पकाने का बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीका है ये, बग़ैर किसी मशीन के, बहुत ही ज़बरदस्त, बग़ैर बेक किए आप इन्हें ज़बरदस्त सा पैन के अंदर बना सकते हैं। इंतहाई टेस्टफुल हमारी रेसिपी बनकर तैयार होगी। बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसमें हवा भर चुकी है और ये अच्छे से अंदर से कुक हो चुका है। अब हम जो है वो इसे भी उतार लेंगे और उतारने से पहले जो है वो हमने इसे थोड़ा सा ऑयल लगाना है। ऑयल लगा लें, घी लगा लें, ब्रश की मदद से आप इस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हम इसे निकालने से पहले थोड़ा सा हल्का सा जो है वो घी लगा लेंगे ताकि ये नरम रहे। और वैसे भी ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है, घी लगाने से इसकी लुक और भी ज़्यादा अच्छी आएगी। इसी तरह से सारे ब्रेड तैयार कर लेंगे चारों। और यहाँ पे पैन जो है वो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा घी डाल दिया, 2-4 चम्मच। इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे 2 अदद आलू मैंने बॉयल करके अच्छे से उन्हें मैश करके इसके अंदर स्पाइसेस मैंने शामिल कर लिए हैं ताकि टाइम ज़ाया ना हो रेसिपी को शॉर्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो आलू का मसाला ही है सिर्फ मेरे पास। तो इसे जो है वो घी के अंदर डालकर अच्छे से हमने कुक कर लेना है ताकि इसके अंदर जो मिर्चों का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च भी बारीक काट के डाली और 1 अदद स्मॉल साइज़ की प्याज जो है वो मैंने इसमें काट कर डाल दी थी। अब हमने जो है वो तकरीबन ये आलमोस्ट सारी चीज़ें कुकड हैं, तो हमने इसे जो है वो हरे धनिए से गार्निश करके जो है वो अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे उतार लेंगे। और अब हम चलते हैं रिप्रेजेंटेशन की तरफ कि हमने ये सारी चीज़ें जो है वो रिप्रेजेंट कैसे करनी है कि ये हमारी बहुत अट्रैक्टिव सी रेसिपी लगे।
تو ہم نے جو سارے بریڈ تیار کیے تھے چاروں، وہ یہاں پہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ زبردست، بہت ہی جو ہے وہ کم ٹائم میں یونیک سی ریسیپی اگر آپ بچوں کو بنا کر دینا چاہتے ہیں تو یہ ریسیپی سب سے پرفیکٹ ہے۔ تو یہاں پہ آلو کا مسالہ جو ہم نے ساتھ تیار کیا ہے، اس کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹفل لگے گی۔ یہ ذرا بریڈ چیک کریں ماشاءاللہ کتنی سافٹ، کتنی زبردست ہماری بن کر تیار ہوئی ہے، بہت ہی سافٹ ہے، یہ بالکل بھی ٹوٹ نہیں رہی۔ اور ایک اس طریقے سے آپ ریپریزنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ جو ہے وہ میں نے اس کے اندر مسالہ لگا کر جو ہے وہ یہاں ٹوتھ پک سے اسے بائنڈ کر دیں گے، اور درمیان میں سے ہم اس کی جو ہے وہ کٹنگ کر لیں گے۔ تو یہ بہت ہی یونیک اور بہت ہی زبردست سی ریسیپی ہماری بن کر تیار ہوگی، جو بچوں کو بھی بہت ہی زیادہ پسند آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہونے والی ہے۔ تو آپ نے اس ریسیپی کو گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔